राबिया सैफी का किरदार इतना ही पाक था जो शायद माता सीता का रहा हो। ये राबिया सैफी का अगर ये नॉर्मली कत्ल होता तो शायद एक दफ़ा को मैं इंसाफ भी मिल जाता, लेकिन ये कत्ल नहीं था। ये एक ऐसी साजिश थी, ये एक ऐसा आप कहिए कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर को उड़ाया गया है कि जिसके पास उस सॉफ्टवेयर में ऐसे ऐसे राज थे जिससे दिल्ली सरकार गिर जाती। वही बीजेपी है जिसने निर्भया पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स करी थी और निर्भया के लिए इन्होंने नंगा नाच नाचा था। जब अपने सामने आ जाएगा हथनी मर गई तो ट्वीट कर करके पूरे भारत को बेवकूफ़ बना देंगे। लेकिन बीजेपी में सारे मुर्दा ज़मीर लोग हैं, इसमें जो जितनी मंत्री और लेडीज़ भी हैं उनको भी पता नहीं कौन सी गुफा की अफीम लाकर चटाई गई है कि उन्हें कितनी हैवानियत के साथ मंदिर में बलात्कार करके मारा था, नशे की गोलियां दे देकर। और हमारी बदनसीबी ये रही क्योंकि वो मुस्लिम समाज की एक बच्ची थी, गडरिये की बेटी थी, इसलिए रेपिस्ट का जो एक सम्मान दिया गया था उन्हें तिरंगे में निकाला गया था। मुसलमान की बच्ची, कटमुल्लों की बच्ची है, मर गई तो मरने दो। लुटेरे हैं अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक भी बेटी तो अपमान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर मज़हब की ये बातें, बनो इंसान पहले छोड़कर मज़हब की ये बातें, लड़ो मिलकर दरिंदों से हिंदुस्तान सबका है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने राबिया सैफी के लिए आवाज़ उठाई, बिना गरज के एक ऐसा जर्नलिज़्म की मिसाल पेश करी कि आप उस गरीब लड़की के लिए बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, बराबर उसके घर आ जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं ऐमन रिजवी और पूरी हमारी टीम जो इस केस में लगी हुई आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जिस तरह मैंने इस वाली बात को नोटिस करा, इस केस को देखा है, तो ये एक अजीब किस्म का केस नज़र आया और बहुत ज़बरदस्त घोटाला नज़र आया। अभी आप देखिए कि कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, आपने भी देखी होंगी। अब हम उन पिक्चर्स को या तो एडिट कह देते हैं और या फिर अगर हम ये कह देते हैं सपोज दैट हम मान भी लेते हैं कि राबिया सैफी का निकाह निज़ामुद्दीन नाम के जैसे झाड़ू के तिनके से होता है, तो क्या भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि निज़ामुद्दीन राबिया सैफी को इतनी दरिंदगी से कत्ल कर दे? क्या भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि राबिया सैफी जिस ऑफिस में काम करती थी कि वहाँ से कोई भी ऐवा टैवा आता है और राबिया सैफी को किडनैप कर कर चला जाता है? सवाल ये उठता है कि निज़ामुद्दीन चलिए उसका शौहर था, क्या ऑन ड्यूटी जब वो वहाँ से किडनैप करी जा रही थी तो क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं थी? कहाँ हैं वो लोग जो इस चीज़ को इतनी गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं? यानी यहाँ पर दार ही कारी नहीं, पूरी दाल ही काली नज़र आती है। देखिए कि 25 तारीख में जिस वक्त नेहरा एसडीएम है उसके छापा मारती है दिल्ली पुलिस और 26 तारीख में अचानक राबिया सैफी को गायब कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ढूंढती रहती है कि राबिया सैफी कहाँ है और राबिया सैफी के लिए आप देखिए ज्योति कहती नज़र आती है कि दिल्ली पुलिस के साथ है। अगर राबिया सैफी दिल्ली पुलिस के साथ थी तो फिर राबिया सैफी वहाँ पर कैसे पहुँची, सूरजकुंड तक कैसे पहुँची और अकेला निज़ामुद्दीन झाड़ू के तिनके जैसा कैसे उसको किडनैप करके ले गया? तो यानी वो कौन लोग हैं जो इस वाली बात को घुमा रहे हैं, इस केस की तरफ से आपका दिमाग हटा के इस केस को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि खाली राबिया सैफी वर्सेस निज़ामुद्दीन कर देना चाहते हैं। लेकिन जनता अभी भी काफ़ी समझदार है और जनता सवाल करती है आप ही के चैनल से कि अगर राबिया सैफी निज़ामुद्दीन की वाइफ थी भी तो क्या निज़ामुद्दीन पर उसका खून हलाल कर दिया जाएगा? मैम, ज्योति से क्या आपकी कोई मुलाकात हुई या कि परिवार के किसी सदस्य की मुलाकात हुई है? ज्योति ने तो फ़ोन भी नहीं उठाया। ज्योति को कहाँ छुपाया गया है, ज्योति कहाँ पर है किसी को नहीं पता, ना ज्योति का पता, ना नेहा का पता, ना एसडीएम का पता। इवन आप देखिए अगर आप किसी के साथ काम करते हो तो फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है आपकी। अगर राबिया सैफी सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, उसकी वहाँ तो कोई लड़ाई नहीं थी। अगर राबिया सैफी का कत्ल उसके शौहर ने कर दिया तो क्या सेल्फ डिफेंस में उसके जो दोस्त थे, उसके जो ऑफिस वाले थे, क्या वो नहीं आने चाहिए था राबिया सैफी के घर पे? एक तरह की ताज़ियत देनी आने थे, भाई हमें अफसोस हुआ आंटी आपकी बेटी के साथ उसके शौहर ने ऐसा कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेल्फ डिफेंस से कोई उड़ती हुई चिड़िया भी उनके घर नहीं आई। दिल्ली सरकार का कोई भी मिनिस्टर कोई नहीं गया, कोई भी राबिया सैफी के घर नहीं पहुंचा। तो इससे इस वाली बात का बल मिलता है, इस बात को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं राबिया सैफी के मर्डर के पीछे शासन प्रशासन और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी जिम्मेदार नजर आती है। अब राबिया का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, राबिया की मां को बार बार तारीख पे बुलाया जाएगा तो वो बार बार बेइज्जत होंगे, एक तरीके से उनसे पूछा जाएगा कि कैसे बेटी का रेप हुआ। तो इन सब सवालों जो उनका दर्द है तो वो कौन समझेगा?
समझने के लिए तो उन तमाम एनजीओज़ को आना चाहिए। जैसे आप देखिए पहले कठुआ कांड हुआ था, कश्मीर की 8 साल की आसिफा को बीजेपी वालों ने कितनी हैवानियत के साथ मंदिर में बलात्कार करके मारा था, नशे की गोलियां दे देकर। और हमारी बदनसीबी ये रही क्योंकि वो मुस्लिम समाज की एक बच्ची थी, गडरिये की बेटी थी, इसलिए रेपिस्ट का जो एक सम्मान दिया गया था, उन्हें तिरंगे में निकाला गया था। वो मुसलमान की बच्ची, कटमुल्लों की बच्ची है, मर गई तो मरने दो। उसके बाद आप देखिए कि मनीषा वाल्मीकि हाथरस की एक बेटी थी जो दलित पिछड़े हुए परिवार से आती थी, जिसका बलात्कार ठाकुरों द्वारा करा जाता है। उसके साथ क्या हुआ, पूर्व सबने देखा किस तरह उसके केस को दबा दिया गया। उल्टा ठाकुरों द्वारा लगातार फैमिली को टॉर्चर करा गया कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो हम तुम्हें भी मार देंगे। वहाँ भी हमें इंसाफ नजर नहीं आता। उसके बाद आप दिल्ली कैंट की तरफ आ जाए, यहाँ पर एक वाल्मीकि खानदान की 9 साल की बच्ची को पुजारी द्वारा फिर गैंगरेप करके मार दिया जाता है। तमाम लोग चुप रहते हैं। तो यहाँ पर तमाम की तमाम जो सो कॉल्ड एनजीओ हैं, सो कॉल्ड अपना आपको कहते हैं कि हाँ हम इंसानों के लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए काम करें ना करें, लेकिन जानवरों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। कोई कुत्ता मर गया तो सारे के सारे आमने सामने आ जाएंगे, हथनी मर गई तो ट्वीट कर करके पूरे भारत को बेवकूफ़ बना देंगे। लेकिन जहाँ पर इंसानियत कत्ल होती है, जहाँ पर बेटी कत्ल होती है, ये वही बेटी है जिसके लिए मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कहा था कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। अब ऐसा नजर आता है इन 6 सालों में कि बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी हमेशा मैदान में है। आपको क्या लगता है, आपने बोला तिरंगा यात्रा निकाली गई बलात्कारियों के समर्थन में, क्या बीजेपी कभी महिलाओं के सम्मान में या महिलाओं के इंसाफ के लिए कभी यात्रा निकालेगी? बीजेपी नहीं निकालेगी क्योंकि बीजेपी में सारे मुर्दा ज़मीर लोग हैं। इसमें जो जितनी मंत्री और लेडीज़ भी हैं, उनको भी पता नहीं कौन सी हुफा की अफीम लाकर चटाई गई है कि वो भी, उनका भी ज़मीर मुर्दा हो गया। उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्याज उठा उठाकर, साड़ियाँ उठा उठाकर नाचती थी सिलेंडर ले लेकर, जहाँ लड़की मर रही है, जहाँ लड़की लुट रही है, जहाँ गैंग रेप हो रहा है, जहाँ बर्बरता से कत्ल हो रहा है, वहाँ पर ये तमाम की तमाम गुफाओं में पता नहीं कौन से बम किसके साथ फोड़ती हुई नजर आती हैं। तो राबिया सैफी क्योंकि गरीब परिवार की लड़की थी, राबिया सैफी क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, राबिया सैफी एक सैफी परिवार से थी, दिल्ली की बेटी थी, तो क्या हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? लेकिन मैं एक खुशखबरी आप लोगों को ये भी देना चाहूँगी कि राबिया सैफी के साथ जो नज़र आता है, उनकी गली की तमाम मेरी नॉन मुस्लिम बहनें उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती नज़र आती हैं और वो कहती हैं कि हम राबिया सैफी को 10 साल से जानते थे। राबिया सैफी का किरदार इतना ही पाक था जो शायद माता सीता का रहा हो। अच्छा, आपने माता सीता की बात की। आरएसएस जो है वो देश को एक तरीके से माता ही मानता है, धरती माता है हमारी, तो लगता है कि ये सही किया है, उन्होंने सफल किया इस चीज़ को? नहीं, बीजेपी ने कभी नहीं माना क्योंकि भारत माता की जय, जितनी सरस्वतियाँ, जितनी देवियाँ, दुर्गा, काली, जितनी भी आप देखिए तमाम की तमाम, चंडी, कौन है ये देवियाँ? लेडीज़ हैं, कोई पुरुष तो नहीं है। उसके बावजूद महिलाओं को इतना सम्मान हमारा संविधान भी देता है, हमारा मजहब भी देता है, चाहे वो इस्लामिक मजहब हो, चाहे वो आप हिंदू मजहब है, हर जगह औरत को बहुत सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब से ये 6 साल से बीजेपी आई, ऐसा कुछ नहीं लगता कि बीजेपी महिलाओं को सम्मान देती है। वही बीजेपी है जिसने निर्भया पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स करी थी और निर्भया के लिए इन्होंने नंगा नाच नाचा था, जबकि कांग्रेस ने अपनी गलती मानी थी और शायद कहीं ना कहीं दिल्ली में जो दीक्षित सरकार थी या कांग्रेस सरकार थी, वो निर्भया की वजह से बैक फ्रंट पर चली गई थी। तो कौन थे उन लोगों में तांडव करने वाले, उसको कैश कराने वाले? बीजेपी वाले। निर्भया कांड पूरे भारत में सिर्फ एक हुआ था। अब आप बताइए 6 साल में कितने गैंग रेप हो गए? रोजाना हर तीसरे दिन कोई इतना भयंकर गैंग रेप निकल कर आता है, लेकिन ना तो ये सरकार इंसाफ देती है, ना पुलिस वाले इंसाफ देते, ना एडमिनिस्ट्रेशन इंसाफ देता है। उल्टा कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जितने भी पुलिस वाले हैं, शासन प्रशासन, उल्टा रेपिड परिवार के साथ पीड़ित परिवार को दबाते, धमकाते, कुचलते नजर आते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कमेंट ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। लेकिन अगर आप वाकई राबिया सैफी को अपनी बहन या भारत की बेटी या एक ऐसी शेरनी मानते हैं जो रक्षा सुरक्षा के लिए आपके ऊपर निछावर हो गई, दिल्ली पुलिस के अंडर में बेशक आता है सेल्फ डिफेंस, वो आपकी रक्षा के लिए थी, वो उस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही थी जब यहाँ पर लॉकडाउन था, जब महामारी चल रही थी, तब वो घर से निकल के लोगों को बचाने का काम कर रही थी। तो क्या राबिया सैफी आपकी बहन नहीं थी? तो राबिया सैफी के लिए आप लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए। आपको वाकई जस्टिस के लिए अगर उतर कर आना होगा तो सड़क पर उतर कर आना होगा। आपको दिल्ली सरकार को घेरना होगा, आपको केंद्रीय सरकार को घेरना होगा कि केंद्रीय सरकार यहाँ पर अपना एक पक्ष को क्लियर करे कि वो क्यों लीपापोती कर रही है केजरीवाल के साथ। ये जो थैले के चट्टे पट्टे बने हुए, चाहे केजरीवाल ले लो, चाहे आप बीजेपी सरकार ले लो, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल, दोनों एक ही, दोनों एक दूसरे को लीपापोती करते नजर आते हैं। तो बेटियां हमारी हैं, बेटियां साझा होती हैं, तो आप लोग खुदारा ज़मीन पर उतर कर आएँ। आप राबिया सैफी की परिवार को ये वाली बात
बात का यकीन दिलाएं कि राबिया सैफी उन्हीं की बेटी नहीं, पूरे भारत की बेटी थी और वो अकेले नहीं हैं। उनके इस दर्द में पूरे 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं, क्योंकि राबिया किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की कुछ थी, किसी की कुछ थी, जो भी आप उससे रिश्ता रखना चाहें, लेकिन ये देखिए कि वो एक इंसानियत की एक ऐसी जिंदा मिसाल थी जिसको इतनी बर्बरता से कत्ल कर दिया गया। तो आप लोग तमाम राबिया सैफी की फैमिली को सपोर्ट करें, किसी भी तरह करें, और फाइनेंशियली भी मैं कहूँगी आपके चैनल से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में प्लीज़ उनकी सपोर्ट करें। मैम आखिरी सवाल है मेरा, आपने कहा लीपापोती होती है, तो आपने क्या देखा अब तक रेप के मामलों में, किस तरह से लीपापोती की जाती है? भाई दिल्ली कैंट में मैंने देखा कि पुजारी ने गैंग रेप करा, लेकिन पुजारी को तो पुलिस ने पकड़ा नहीं पकड़ा, उसके परिवार को मारती पीटती नजर आई, कभी बाप को मारे, कभी माँ को मारे। आप उसमें देख लिया हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि की फैमिली को कितना टॉर्चर करा गया, कभी किसी को मारा गया, कभी किसी को पीटा गया, उनके घर में हाउस अरेस्ट करके उन पर डंडे बजाए। किसने बजाए? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। अब आप राबिया सैफी को देख ली, राबिया सैफी को कमज़ोर करने के लिए, इस केस को कमज़ोर करने के लिए, राबिया सैफी जो दिल्ली की बेटी थी, दिल्ली में जॉब करती है, एज ए जॉब वो वहाँ से गायब, ऑन ड्यूटी गायब, उसको मारकर हरियाणा में पता नहीं कैसे जाकर पहुँचा दिया जाता और दिल्ली में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। तो जाहिर सी बात है फिर ये लीपापोती करे। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार और आप पार्टी एक ही पहले सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों एक दूसरे को बचाते नजर आ रहे हैं कि राबिया सैफी को इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन इनकी जो सांठ गांठ है ये आपस में मिली रहे, क्योंकि कभी केजरीवाल बीजेपी को बचाएंगे, कभी बीजेपी केजरीवाल को बचाएगी। मैम भानु प्रताप से मैंने बात की थी, वकील हैं, तो उन्होंने कहा था कि इंसाफ नहीं मिलेगा इस केस में, उस पर क्या करें? भानु प्रताप साहब ने सही कहा। भानु प्रताप साहब की वाली बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि राबिया सैफी का अगर ये नॉर्मली कत्ल होता तो शायद एक दफ़ा को में इंसाफ भी मिल जाता, लेकिन ये कत्ल नहीं था, ये एक ऐसी साजिश थी, ये एक ऐसा आप कहिए कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर को उड़ाया गया है कि जिसके पास उस सॉफ्टवेयर में ऐसे ऐसे राज थे जिससे दिल्ली सरकार गिर जाती। तो उस राज को दबाने के लिए राबिया सैफी को पहले कत्ल करा गया, उसके बाद 10-15 दिन इंतज़ार करा गया, उसके मोबाइल को जमा करा गया, मोबाइल को उठाया गया, जबकि निज़ामुद्दीन खुद कह रहा है कि मैंने राबिया सैफी का मोबाइल कीचड़ में फेंक दिया था। तो कीचड़ में ऐसे कौन से एंटीवायरस थे कि जिन्होंने मोबाइल को नीट एंड क्लीन भी कर दिया, फॉर्मेट भी मार दिया, मोबाइल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी शक के दायरे में पुलिस आती है, और निज़ामुद्दीन की जो बात है वो कोऑर्डिनेट नहीं करती, स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा वैरी है कि वो मोबाइल तो बिल्कुल सही है पुलिस वालों के पास। 15 दिन बाद क्यों वाली फ़ोटो रिलीज़ होती है, 15 दिन पहले क्यों नहीं होती? 25 तारीख में जब राबिया सैफी जो एक बेनकाब करती है SDM को, 26 तारीख में जब उसका मर्डर होता है, तो जब मर्डर करा था निज़ामुद्दीन ने तो तभी वो फोटो वायरल क्यों नहीं करे, जब ही जाके सरेंडर क्यों नहीं करा, जब ही हर तरफ हाहाकार क्यों नहीं मची? यानी ये सरकार वेट कर रही थी, देख रही थी कि अगर केस खुद ही ठंडा हो जाता है तो हम भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। जब इन्होंने देखा कि केस निर्भया से भी ज़्यादा तूल पकड़ गया, पूरा इंटरनेशनल हाईलाइट हो गया, तो इन्होंने तुरंत का इक्का निकाल के वही जो ये काम करते हैं कि महिला को बदनाम कर दो, चरित्रहीन बता दो, तो वही इन्होंने एडिटिंग करी, फोटो निकाल के वायरल कर दिए और तमाम पब्लिक का दिमाग भटका दिया कि भाई राबिया सैफी जो थी वो निज़ामुद्दीन की बीवी थी और निकाह में थी, तो इसलिए इसका कत्ल जो है हलाल हो गया। ना सरकार कुछ करेगी, ना शासन प्रशासन कुछ करेगा, ना दिल्ली का वक्फ बोर्ड उसको कुछ देगा, क्योंकि राबिया सैफी का रिश्ता हलाल था, तो मौत भी उसकी हलाल करार दे दो। आखिरी सवाल में, इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ ऐसे मिलेगा अगर हम हर बार ऐसे ही चुप बैठ जाएंगे, हर मुद्दे पर हम ऐसे ही खामोश होकर बैठ जाएंगे, नहीं भाई चलो अदालत तो इंसाफ नहीं देती, हम क्या करें, अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि हमारी अक्ल जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जो लोग अपने लिए नहीं लड़ते वो फिर क्या करेंगे? अल्लाह ताला तो नहीं उतर कर आएगा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, आप खुद अपने लिए लड़ेंगे ना। तो जब आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आपकी बेटियों के साथ अगर गलत होता है, आप दूसरी की बेटियों को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये जो राबिया सैफी का कांड है इसके बाद कोई कांड नहीं होगा, क्या मालूम मेरे बीच में भी, मैं आपके इंटरव्यू दे रही हूँ, इतने कितने गैंग रेप हो गए होंगे। तो अगर आपको चाहिए कि अगर आप अपनी बेटियों को सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हैं तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि अगर आवाज़ उठाएंगे तो इंसाफ मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही एक एक करके हमारी बेटियाँ लूटी जाती रहेंगी, काटी जाती रहेंगी और बदनामी के दाग से हम अदालतों के टक्कर मारते रहेंगे और तारीख पे तारीख लगती रहेगी।